नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण की आज की क्लास में हम शिक्षा टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान से आप वीडियो देखिएगा। अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण का कंप्लीट पैकेज लेना चाहते हैं तो सिर्फ 149 रुपये में आप पैकेज ले सकते हैं, जिसमें वीडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ मिलेगा। इस वीडियो को आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, प्रिंट और भी कर सकते हैं। टॉपिक का नाम है शिक्षा। इकोनॉमिक सर्वे का ये चैप्टर नंबर 14 है। अब सिर्फ 2 चैप्टर बचेगा, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट हो जाएगा आपका। अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण का कंप्लीट पीडीएफ पढ़ते हैं, है ना, या शिक्षा टॉपिक को पढ़ेंगे तो ज़्यादातर आपको योजनाओं के बारे में ही दिखता है ना। मतलब उसमें आज के डेट में शिक्षा से संबंधित जितनी भी योजना छत्तीसगढ़ सरकार में चल रहा है वो सब कुछ बताया गया, तो सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊँगा। और अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण का सीरीज़ कंप्लीट देख रहे हैं मेरा, तो आपको कोई सा भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको ऑफिशियली कोई वेबसाइट या फिर पीडीएफ कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जितना ज़्यादा हो सके सब कुछ मैं पढ़ा ही देता हूँ, इससे ज़्यादा शायद आपको कोई पढ़ा के देगा। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ जो यूज़लेस टॉपिक होता है उसको भी मैं एक बार पढ़ा देता हूँ। मैं बोल भी देता हूँ कि इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन एक बार सुन लो, हो सकता है वो डीपली अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो आपसे एक बार सुने रहेंगे तो बन जाए। और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ रहता है उसको मैं खास कर बोलता हूँ कि इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो उन सारे चीज़ों को, एक एक चीज़ों को जो मैं बोलता हूँ उसको आप अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास। पहले हम स्कूली शिक्षा का जो बैकग्राउंड है वो समझते हैं, और इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो किसके माध्यम वगैरह से किया जाता है वो सब बताया गया, उसको हम देखते हैं। तो स्कूल शिक्षा की प्रशासनिक व्यवस्था का कार्य छत्तीसगढ़ सरकार के हिसाब से अगर हम देखें तो लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से किया जा रहा है, ठीक है। लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से स्कूल शिक्षा की प्रशासनिक व्यवस्था का कार्य किया जाता है। अभी कार्यालयों की संख्या की हम बात करें तो संभाग स्तर पर 5 संभागीय कार्यालय सहित जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की संख्या 29 है, और यह कार्यालय 28 राजस्व जिलों में स्थित है। ये हालांकि इतना सब कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। वर्तमान में जांजगीर जिला को विभक्त कर नया शिक्षा जिला शक्ति का निर्माण किया गया है। देखिए, ये जो है आज से 2 साल पहले भी अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण का पीडीएफ उठाकर पढ़ेंगे तो एज इट इज़ यही लिखा हुआ है, लेकिन उस समय शक्ति कोई अलग जिला नहीं था। अब अलग से जो शक्ति है वो जिला भी बन गया। तो यहाँ पे बस एक फैक्ट याद रख लेना, शिक्षा जिला शक्ति, है ना। पहले शक्ति को शिक्षा जिला के तौर पे एक अलग से जिला की घोषणा की गई थी, लेकिन अब शक्ति अपने आप में एक नया जिला बन गया है। तो यहाँ अगर घुमा फिरा के कोई फैक्ट पूछा जाए तो बस क्या याद रख लेंगे, नया शिक्षा जिला शक्ति, शक्ति शिक्षा जिला से संबंधित है, इस तरीके से याद रखना आप, है ना। अब अगला जो टॉपिक है वो है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। स्वामी आत्मानंद विद्यालय का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। जो छत्तीसगढ़ राज्य में अंग्रेजी माध्यम में, तो सरकारी गवर्नमेंट में, सरकारी अगर आप स्कूल में देखेंगे तो वो पढ़ाई तो होती नहीं थी। तो ऐसे बच्चे जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना चाहते हैं और अच्छे गुणवत्ता के साथ पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अलग से स्कूल का व्यवस्था किया गया, जिसका नाम रखा गया स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। हालांकि बाद में इसके सक्सेस को देखते हुए हिंदी माध्यम के विद्यालय भी इसके अंतर्गत खोले गए। अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, इसको बजट से रिलेट करके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। अभी जो हाल ही में बजट आया है उसमें स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के 101 नवीन स्कूल खोले जाएंगे ऐसा कहा गया है, और इसके लिए बजट में 870 करोड़ का प्रावधान है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के लिए बजट में कितने राशि का प्रावधान है, तो 870 करोड़ का प्रावधान है, और कितने 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे। अभी वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में 247 राज्य में, छत्तीसगढ़ में आपका अंग्रेजी माध्यम से संबंधित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो है खुला हुआ है, और 32 हिंदी माध्यम स्वामी आत्मानंद विद्यालय अभी राज्य में है, और 101 नया और बन जाएगा ऐसा बजट में कहा गया है। अब इसके बाद हम योजनाओं के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। पहला योजना का नाम है बालिका प्रोत्साहन योजना। ये केंद्र की योजना है, और इसके अंतर्गत किनको किनको पात्रता है ये आप पढ़ लेंगे। ST SC OBC, है ना, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, और आपका जो गरीबी रेखा वाले जो वर्ग होते हैं वो पात्र हैं। इसके साथ साथ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की समस्त छात्राएं पात्र हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें क्या होता है, 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर इनको 3000 रुपये की छात्रवृत्ति की पात्रता होती है। फिर अगला है निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय योजना। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, कक्षा पहली से लेकर 10वीं तक के सभी छात्र और छात्राएं को, है ना, छात्र और छात्राओं को क्या मिलता है, निःशुल्क पुस्तक मिलता है।
अगर वो कक्षा 1 में है तो कक्षा 1 से संबंधित जितने भी पुस्तक है, कक्षा 10 में है तो कक्षा 10 से संबंधित जितने भी पुस्तक हैं वो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं को दे दिया जाता है। और ये जो योजना है सभी सरकारी और अनुदान प्राप्त एवं गैर अनुदान प्राप्त शालाओं के लिए लागू है। इसके अंतर्गत समस्त बालक और बालिकाओं को पुस्तक दिया जाता है। इसी तरीके से है निःशुल्क गणवेश योजना, मतलब जो आपका स्कूल का ड्रेस होता है, यूनिफॉर्म होता है, वो निःशुल्क दिया जाता है। तो इसको हम पढ़ते हैं। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में निःशुल्क गणवेश योजना के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से लेकर 8 के समस्त छात्र छात्राओं के लिए 2 सेट निःशुल्क गणवेश दिए जाते हैं। समस्त शासकीय शालाओं एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक अध्ययनरत समस्त बालक बालिकाओं को 2 सेट गणवेश तथा पंजीकृत मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 1 से लेकर 8 तक अध्ययनरत समस्त बालक बालिकाओं को 1 सेट गणवेश प्रदान की जाता है। तो मदरसों में 1 सेट और समस्त सरकारी जो शालाएँ हैं, चाहे वो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय ही क्यों ना हो, इनमें जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक अध्ययनरत हैं बालक और बालिकाएँ, उनको निःशुल्क गणवेश योजना के अंतर्गत 2 सेट जो यूनिफॉर्म है वो दिया जाता है। फिर अगला है आपका सरस्वती साइकिल योजना। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में ये लागू है। कक्षा 9वीं के शासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं बीपीएल परिवार के छात्राओं को, याद रखेंगे ये सिर्फ लड़कियों के लिए, छात्राओं के लिए। तो जो कक्षा 9वीं में पहुंचते हैं छात्राएं, और वो कौन सी कैटेगरी की होना चाहिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर बीपीएल कैटेगरी की होना चाहिए। तो उनको आवागमन की सुविधा के लिए साइकिल का जो है वितरण किया जाता है, ये आपको याद रखना है। सरस्वती साइकिल योजना, सरस्वती देखिए सरस्वती देवी का नाम है, तो ये जो नाम है उससे आप याद रख सकते हैं कि ये जो योजना है केवल बालिकाओं के लिए है। फिर अगला है छात्र दुर्घटना बीमा योजना। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के, याद रखेंगे, प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के सभी छात्र छात्राएं एवं महाविद्यालय के भी जो छात्र हैं उनको दुर्घटना बीमा के अंतर्गत मृत्यु एवं अपंगता की स्थिति में 1 लाख की क्षतिपूर्ति एवं आंशिक अपंगता की स्थिति में 50,000 रुपये और उपचार हेतु 25,000 रुपये अधिकतम छात्र दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है। तो छात्र दुर्घटना बीमा कवर क्या है, अगर किसी छात्र या छात्रा का स्कूल या फिर कॉलेज के दौरान कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो मृत्यु या कुछ स्थायी अपंगता हो जाता है ना, तो आपको 1 लाख मिलेगा और आंशिक अपंगता पर 50,000 रुपये और उपचार हेतु 25,000 रुपये की पात्रता है छात्र दुर्घटना बीमा के अंतर्गत। फिर अगला है आपका छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर। तो सर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के संदर्भ में यहाँ पे बहुत कुछ बताया गया कि कौन से अधिनियम के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया, फलाना ढिमका सब कुछ है ना। बस यहाँ पे आप ये याद रखना कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का गठन कब किया गया था, तो 20 जुलाई 2001 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, 20 जुलाई 2001 को। फिर अगला है समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। समग्र शिक्षा भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा शिक्षण प्रशिक्षण को सम्मिलित करती हुई विद्यालयीन शिक्षा की एक केंद्र प्रवर्तित योजना। जैसे सर्व शिक्षा अभियान केंद्र की योजना, उसी तरीके से समग्र शिक्षा अभियान जो इसी का एक पार्ट है। और आपको ये याद रखना कि केंद्र प्रवर्तित योजना है। वर्तमान में भारत सरकार का जो अंशदान है इस योजना के लिए वो 60% है और केंद्र सरकार का योगदान इसमें 40% है। तो केंद्रांश और राज्यांश पूछा जाए तो 60-40 है समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ अभियान के अंतर्गत, है ना। इसके अंतर्गत मानदंड क्या है, मापदंड ये हैं कि 3 किलोमीटर के अंदर पूर्व माध्यमिक शाला, 5 किलोमीटर के अंदर माध्यमिक शाला और 7 किलोमीटर के अंदर उच्चतर माध्यमिक शाला खोले जाएंगे। ठीक है, तो 3 किलोमीटर के अंतर्गत क्या है, प्राइमरी स्कूल, ठीक है, और 5 किलोमीटर के अंदर मिडिल स्कूल और आपका 7 किलोमीटर के अंतर्गत आपका क्या होना चाहिए, उच्चतर माध्यमिक, मतलब आपका हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, तो ये आप याद रख लेंगे। फिर अगला है तकनीकी शिक्षा। अब राज्य में तकनीकी शिक्षा से संबंधित कितने कॉलेज हैं, कितने जो इंस्टीट्यूट वगैरह है वो सब हम देखेंगे। राज्य में
3 शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय संचालित है, एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि रायपुर में है, एक विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई पर है। ठीक है, CSVTU इसको कहा जाता है। ये आपका टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, तो इसको याद रख लेना, ये भिलाई में है। ठीक है, और एक विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि अंबिकापुर में है। इसके अलावा 102 स्वशासी स्ववित्तीय एवं 26 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय जिसकी कुल प्रवेश क्षमता 11,494 के साथ संचालित है। ये सब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। राज्य में कुल 48 पॉलिटेक्निक कॉलेज संचालित है और प्रदेश में वर्तमान में 186 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मतलब ITI संचालित है। तो 186 ITI है, ये ध्यान रख लेना। 3 शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय है, ये याद रख लेना। और CSVTU कहाँ पर है? भिलाई में है, ये याद रख लेना। फिर अगला है योग्यता एवं योग्यता सह साधन छात्रवृत्तियाँ। शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए योग्यता छात्रवृत्ति और योग्यता सह साधन छात्रवृत्ति के अंतर्गत 1,000 रुपये प्रति माह तथा पॉलिटेक्निक संस्थाओं में 500 रुपये प्रति माह दिए जाने की व्यवस्था है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत याद रखेंगे शासकीय होना चाहिए। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में कितना मिलेगा? छात्र छात्राओं को 1,000 रुपये प्रति माह और शासकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में 500 रुपये प्रति माह। और अगर कोई राज्य से बाहर शासकीय कॉलेजों में अध्ययनरत है तो छत्तीसगढ़ राज्य के छात्र छात्राओं को 2,000 रुपये प्रति माह की दर से योग्यता छात्रवृत्ति दी जाती है। फिर अगला है BPL छात्रवृत्ति। BPL कैटेगरी के लोगों को छात्रवृत्ति मिलेगा, उसको हम देखेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों जिनके पालक BPL कार्डधारी हैं, तो उसमें ऐसे कैटेगरीज होने की ज़रूरत नहीं है कि ST कैटेगरी है, OBC कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी अगर वो BPL कार्डधारी हैं उनके लिए यह छात्रवृत्ति योजना लाया गया है। सन 2007-08 से लागू है और इंजीनियरिंग महाविद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक BPL विद्यार्थी को 1,000 रुपये प्रति माह, पॉलिटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत प्रत्येक BPL विद्यार्थी को 500 रुपये प्रति माह दिए जाने का प्रावधान है। तो ये योजना है, इसमें याद रख लेना कि इंजीनियरिंग को कितना मिलता है और पॉलिटेक्निक संस्थाओं में पढ़ने वालों को कितना मिलता है। तो इंजीनियरिंग के लिए 1,000 और पॉलिटेक्निक संस्थाओं के लिए 500। इस योजना में भी सेम ही था, है ना। अमाउंट जो है इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं को 1,000 रुपये और पॉलिटेक्निक संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को 500 रुपये प्रति माह। तो ये जो है थोड़ा सा ध्यान में रख लेना आप। ठीक है, फिर अगला है ट्यूशन फ़ी वेयर स्कीम, TFW ट्यूशन फ़ी वेयर स्कीम। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह है उसका फ़ीस बहुत ज़्यादा रहता है, तो इस स्कीम के अंतर्गत वो फ़ीस माफ़ हो जाता है। इसका भी आपको याद रखना है कि पात्रता क्या है और किस तरीके से फ़ीस माफ़ होता है। तो ये भी योजना उतना कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार मैं पढ़ दूँगा, वो आप ध्यान में रखिएगा अगर क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाता है तो। ये जो योजना है AICTE की योजना है। वित्तीय रूप से कमज़ोर मेधावी छात्रों को मेरिट के आधार पर शिक्षण शुल्क में छूट देकर प्रोत्साहन करने की एक योजना है। शासकीय संस्थाओं में जहां विगत अकादमिक वर्ष में संबंधित कोर्स में स्वीकृत सीटों पर कम से कम 50% सीटों पर प्रवेश हुआ है। अगर शासकीय संस्थाओं में 50% सीट पर प्रवेश हुआ हो तो उन संस्थाओं में अतिरिक्त प्रवेश न होने पर भी 5% सीटों पर TFW देय होगा। ठीक है, अगर 100 सीट है और 50 सीट का एडमिशन हो गया है ना, तो 5 सीट जो है वो TFW होगा, मतलब जो भी छात्र होंगे मेधावी छात्र उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा। मेरिट के आधार पर इन सीटों पर प्रवेशित छात्र छात्राओं को प्रवेशित संस्था की निर्धारित शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा। छात्र छात्राओं के पालक अभिभावक की समस्त स्रोतों के जो वार्षिक आय है वो 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी छात्र होंगे उसकी वार्षिक आय उसके पालक की वार्षिक आय 8 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, ये है इसमें बताया गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना। तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा ग्रहण करने वाले निर्धन परिवार के शिक्षार्थियों से बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज जो दर होती है उसमें अनुदान मिलता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि मोरेटोरियम अवधि के उपरांत ली जाने वाली ब्याज राशि में अनुदान देने की योजना है।
मोरेटोरियम का मतलब क्या होता है? मोरेटोरियम का मतलब होता है जो पाठ्यक्रम की अवधि होती है एवं नौकरी लगने के उपरांत 1 वर्ष अथवा 6 महीने जो भी पहले आता है उसको मोरेटोरियम कहा जाता है। मतलब जैसे 4 साल का कोर्स है तो 4 साल का कोर्स हो गया, और 1 वर्ष के नौकरी लगने के 1 वर्ष के बाद, या फिर अगर नौकरी नहीं लगा तो 6 महीने जो भी पहले होता है उसको मोरेटोरियल अवधि कहा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है? इसके अंतर्गत 2 लाख तक वार्षिक आय के परिवार या फिर यहाँ पे क्या कहा गया है कि 2 लाख तक वार्षिक आय के परिवार अगर आते हैं, मतलब जिनकी जो वार्षिक आय है वो 2 लाख तक की है, इस कैटेगरी के परिवार हैं, तो उनको 4 लाख तक की ऋण पर मोरेटोरियम अवधि, मतलब मैंने आपको बताया कि पाठ्यक्रम कर्म की अवधि एवं नौकरी लगने के उपरांत 1 वर्ष अथवा 6 महीने की जो भी पहले आएगा उपरांत शिक्षार्थियों को, मतलब जो भी ऋण लिया रहेगा उनको 1% ब्याज की दर से ब्याज जो है वहन करना होता। और बैंकों द्वारा जो भी ऋण लिया जाएगा तो ब्याज का दर जो भी चल रहा होगा, जैसे 10% चल रहा है, 11% चल रहा है, तो इनको तो सिर्फ 1% के हिसाब से देना है। बाकी जो शेष ब्याज होगा वो कौन देगा? राज्य सरकार वहन करेगा। और राज्य के कुछ वामपंथी चरमपंथी प्रभावित जिला, जैसे इन जिलों में 0% का ब्याज दर है, जैसे बस्तर, बीजापुर, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, जसपुर, उत्तर बस्तर, कांकेर, कोरिया, नारायणपुर। तो ये सारे जो ज़िले हैं यहाँ पे 0% ब्याज है। और यहाँ पे इसके अलावा जो शेष ज़िले हैं वहाँ पे क्या है? 1% ब्याज लिया जाता है। ठीक है, कितना? 1% ब्याज लिया जाता है। अधिकतम 4 लाख तक की ऋण लिया जा सकता है। और ऋण लेने की जो पात्रता है वो कैसे है? उस किसी भी छात्र का अगर पालक का जो वार्षिक आय है वो 2 लाख से कम है, तो 2 लाख तक वार्षिक आय के जो परिवार से आने वाले शिक्षार्थी होंगे, मतलब विद्यार्थी को शिक्षार्थी लिख दिया यहाँ पे, उनको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या क्या रख सकते हैं यहाँ पे? मैक्सिमम 4 लाख तक मिलेगा और उस पर 1% का ब्याज लिया जाएगा। किनको मिलेगा? जिनकी वार्षिक आय 2 लाख तक का हो। और अगर इन सारे जिलों में आते हैं वो विद्यार्थी तो उनसे 0% का ब्याज दर लिया जाएगा। फिर अगला है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सीपेट। इसमें आप क्या याद रख सकते हैं कि सीपेट कहाँ पर है? एक तो सीपेट रायपुर में, एक क्वेश्चन एक बार ऐसे आ गया था कि सीपेट कहाँ पे? सीपेट रायपुर में। सीपेट क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, है ना। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। विभिन्न शैक्षणिक, तकनीकी एवं अनुसंधान कार्यक्रमों के माध्यम से देश में प्लास्टिक प्रसंस्करण तथा सहायक उद्योगों हेतु तकनीकी कौशल प्राप्त श्रम शक्ति का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। मतलब प्लास्टिक जो तकनीक है, प्लास्टिक से सामान बनाना, प्लास्टिक का क्या क्या उपयोग किया जाता है, उस तरीके से यहाँ पे कौशल प्रशिक्षण का कार्य कराया जाता है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि जो राज्य के युवा हैं उनको रोजगार संबंधित उसका लाभ मिल सके। तो ये सारे काम जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है राज्य में जो उच्च शिक्षा से संबंधित डेटा है वो आप ध्यान रख लेंगे। राज्य में अब तक कुल 9 शासकीय विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय मतलब होता है यूनिवर्सिटी, तो शासकीय विश्वविद्यालयों की संख्या है 9 शासकीय विश्वविद्यालय। बस ये इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान रखने लायक है। उसके बाद निजी जनरली नहीं पूछा जाता, एक बार पढ़ के बता देता हूँ। 15 निजी विश्वविद्यालय, 285 शासकीय महाविद्यालय, शासकीय महाविद्यालय भी एक बार ध्यान रख सकते हैं, महाविद्यालय मतलब कॉलेज। 12 अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय तथा 256 अनुदान अप्राप्त अशासकीय महाविद्यालय हैं। शासकीय महाविद्यालयों में वर्तमान शैक्षणिक सत्र के हिसाब से कुल छात्र की संख्या 3,35,139 है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय उच्च शिक्षा सकल नामांकन अनुपात आपका 3.5 था, जो अभी बढ़कर 18.6 हो गया है। इसको एक बार ध्यान में रखा जा सकता है। ठीक है, उच्च शिक्षा का जो सकल नामांकन अनुपात है वो 18.6 है। सकल नामांकन अनुपात का ये मतलब होता है, एक तो आपको शुद्ध नामांकन अनुपात होता है और एक होता है आपका सकल नामांकन अनुपात। तो इसमें क्या होता है, क्या निकाला जाता है, जैसे उच्च शिक्षा
के लिए पात्र कितने छात्र छात्राएं राज्य में और कितने जो छात्र छात्राएं वो उच्च शिक्षा में नामांकन जिन्होंने लिया हो, मतलब जो पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। और शुद्ध में क्या किया जाता है, आयु के हिसाब से देखा जाता है कि जैसे कि आपका 19 से 20 वर्ष के आयु के लोग को उच्च शिक्षा के हिसाब से पढ़ना चाहिए और कितने का इनरोलमेंट हुआ है उस हिसाब से इसको मापा जाता है। लेकिन सकल में क्या है, जो आयु का जो लिमिट है वो ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो सकल नामांकन अनुपात से गूगल में सर्च करके भी आप पढ़ लीजिएगा। बाकी मोटा माटी इतना याद रखेंगे, नामांकन अनुपात क्या होता है कि कितने लोग नामांकन किए हैं उच्च शिक्षा के लिए, उस हिसाब से आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, कितने अवेलेबल है छात्र और कितनों ने नामांकन किया है उस हिसाब से आप याद रखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय कम था, 3.5 था, जो अभी बढ़कर 18.6 हो गया। क्या चीज़, उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात। अब उच्च शिक्षा के लिए जो छात्रवृत्ति मिलती है राज्य में, उसमें क्या क्या छात्रवृत्ति मिलती है। पहला है बीपीएल छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गरीबी रेखा के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले जो सभी वर्ग के छात्र हैं, है ना, छात्र या छात्राएं हैं। मतलब यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं बताया गया कि एसटी, एससी, ओबीसी होना चाहिए, बीपीएल कैटेगरी के होना चाहिए। उनके लिए छात्रवृत्ति 2005-06 से प्रदान की जा रही है और इसके अंतर्गत स्नातक स्तर के छात्रों को, स्नातक मतलब आपका हो जाता है ग्रेजुएशन, है ना, स्नातक स्तर के छात्रों को 300 रुपये प्रति माह की दर से 10 महीने के लिए 3000 रुपये, और स्नातकोत्तर मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट पीजी, इस स्तर के छात्रों को 500 रुपये प्रति माह की दर से 10 माह के लिए कुल 5000 रुपये प्रति छात्र दान किया जाता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, जो ग्रेजुएशन से संबंधित छात्र हैं उनको 300 रुपये प्रति माह के हिसाब से 10 महीने के लिए 3000, और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र को 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 10 महीने के लिए 5000 रुपये के हिसाब से छात्रवृत्ति दी जाती है। बस ये होना चाहिए पात्रता कि वो जो है वो बीपीएल कैटेगरी के होना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग के छात्र हों, एसटी, एससी, ओबीसी, किसी भी वर्ग हों, बीपीएल कैटेगरी के होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सभी वर्ग लिखा हुआ है। फिर अगला है बीपीएल बुक बैंक योजना। बीपीएल बुक बैंक योजना राज्य शासन द्वारा 2005 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल छात्र छात्राओं को स्नातक एवं स्नातकोत्तर मतलब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर प्रतिवर्ष पूरे शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकें महाविद्यालयों द्वारा क्रय कर प्रदान की जाती है। मतलब जो ग्रेजुएशन के लिए पुस्तकें होती हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पुस्तकें होती हैं, उसको उस कॉलेज के द्वारा खरीद कर उस कैटेगरी के बच्चों को, बीपीएल कैटेगरी के बच्चों को दे दी जाती है। ठीक है, फिर अगला योजना है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त स्टेशनरी पुस्तकें प्रदान करने की योजना। तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मुफ्त स्टेशनरी एवं पुस्तकें प्रदान करने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत स्नातक स्तर पर 50 रुपये प्रति विद्यार्थी और इसके साथ साथ प्रति 2 विद्यार्थी रुपये 600 की पुस्तकें तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 50 रुपये प्रति विद्यार्थी स्टेशनरी तथा प्रति 2 विद्यार्थियों रुपये जो है 800 की पुस्तकें देने का प्रावधान है। तो इसमें क्या मिलता है, स्टेशनरी के हिसाब से प्रति स्नातक हो गया या स्नातकोत्तर हो के विद्यार्थी को हो गया 50 रुपये प्रति विद्यार्थी दिया जाता है। कुछ खास नहीं था वो योजना, उसको आप बस एक बार सुन लीजिएगा। आप ये जो है डेटा वो किस चीज़ का डेटा है, छत्तीसगढ़ राज्य में शासकीय महाविद्यालयों की संख्या यहाँ पे बताया गया है। महाविद्यालय मतलब कॉलेज की संख्या। तो छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में 2022-23 के हिसाब से डेटा अगर यहाँ देखें तो बताया गया है 285 अभी शासकीय महाविद्यालयों की संख्या है। और पिछले साल की अपेक्षा कितना एक साल में विकास हुआ है 2021-22 से लेके 22-23 में, तो कितना बढ़ा है। पहले था 289 और इसमें था आपका 5 ही बढ़ा है ना। इतना डिटेल तो नहीं पूछा जाएगा। अभी वर्तमान में कितना शासकीय महाविद्यालय की जो संख्या वो है 285, बस ये ध्यान रखने लायक है। अब मुख्य बिंदु पढ़ लेते हैं शिक्षा टॉपिक में। जो मुख्य बिंदु लिखा हुआ था एज इट इज में पढ़ा है, तो हालांकि इसमें मुझे कुछ भी इम्पोर्टेंट लगा नहीं। वर्ष 2021-22 में सरस्वती साइकिल योजना के तहत 1.55 लाख छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया। वर्ष
21-22 में निःशुल्क गणवेश योजना अंतर्गत 29.26 लाख छात्र छात्राएं लाभान्वित हुए। फिर वर्ष 2021-22 के लिए यू डाइस के आधार पर राज्य में सकल नामांकन दर प्राथमिक विद्यालयों में 96.61 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 94.49 है। फिर अगला है वर्ष 2022-23 में 186 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में 37,120 सीट स्वीकृत हैं। वर्ष 2022-23 में शासकीय महाविद्यालयों में लगभग 3,35,139 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं और इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की कुल प्रवेश क्षमता 11,494 एवं पॉलिटेक्निक संस्था की कुल प्रवेश क्षमता जो है वो 8,664 है। तो इसमें तो इतना तो कुछ ध्यान रखने लायक ही नहीं है, ये लाइन बस एक बार याद रख सकते हैं, है ना। तो ये कुछ मुख्य बिंदु थे। ये जो टॉपिक था अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें योजना के अलावा कुछ ढंग का एग्ज़ाम में पूछने लायक भी नहीं था। तो जो योजना मैंने पढ़ाया आपको वो योजना एक बार पढ़ लेना, ठीक। और ज़्यादातर क्या होता है शिक्षा से संबंधित जो भी लेटेस्ट योजना अगर आता है, जैसे स्वामी आत्मानंद योजना जो है वो हाईलाइटेड योजना है, तो ज़्यादातर चांसेस उन्हीं सब के बारे में पूछे जाने की है। तो आप क्या याद रखेंगे, जब भी कोई सा भी टॉपिक पढ़ते हैं तो जो लेटेस्ट क्या चल रहा है या फिर 1-2 साल में क्या नया आया है उस टाइप की चीज़ें को ज़्यादा आप पढ़िएगा। हालांकि कभी कभी क्वेश्चन आता है तो बहुत डिटेल से पूछ दिया जाता है, आज से 10 साल पहले की भी योजना पूछ दी जाएगी, वो बात की बात है और रेयर होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा है ना 100 में से 90 क्वेश्चन कैसे होंगे जो लेटेस्ट के हिसाब से होंगे उस टाइप का रहेगा। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि 90% चांस ये होता है कि जो लेटेस्ट डेटा है उससे संबंधित क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। 5-10% चांस ये हो जाता है कि पुराने क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, पुराने योजनाओं के बारे में भी पूछे जाते हैं। लेकिन याद रखेंगे 90% चांसेस ये होता है कि जो न्यू योजना वगैरह है उसके बारे में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो इससे संबंधित जो MCQs वगैरह भी होंगे वो थोड़े से सोच के बनाना पड़ेगा, इसलिए वो मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा और उसमें ज़्यादा पढ़ाने लायक भी नहीं है इसमें MCQs वगैरह, तो कम ही MCQs हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।